कार्तिक मैंने कहा ना, मैं नहीं जानना चाहता क्या रीजन था नायरा। बस आज जो हुआ वो दोबारा ना हो। अगली हियरिंग में ऐसा मत करना। कार्तिक मैं आज भी आ ही रही थी, पर जैसे पूरी दुनिया मुझे मिलके रोकना चाह रही हो। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार कार्तिक कुछ ना कुछ होते ही जा रहा था। जैसे ठान लिया हो सबने कि आज मुझे जाने ही नहीं दे। एक के बाद एक कुछ ना कुछ ऐसा होता ही जा रहा था कार्तिक। ऐसा लगा था जैसे कोई कह रहा हो कि अगली बार टाइम पे आना। जी सॉरी मिस्टर कुमार, वो हम आ नहीं पाए। हाँ, नक्श ने मुझे रीजन बता दिया है। इट्स ओके, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम ये है मिस्टर कार्तिक कि आज हम सबका यहाँ टाइम वेस्ट हुआ है। जानबूझकर नहीं किया किसी ने कुछ। आई एम श्योर अगली बार ऐसा नहीं होगा। नेक्स्ट टाइम का तो आप जाने मिस्टर कार्तिक, बट आई विल मेक श्योर कि ऐसा दोबारा कभी ना हो। एक और बात, मैं आपकी एक्स वाइफ से मिलना चाहती हूँ। अगर आपकी उनसे बात हो तो प्लीज टेल हर। आज शाम को मेरे ऑफिस में मीटिंग रखते हैं। जी। अच्छा, अगली तारीख से पहले कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं, आपस में भी और उनके साथ भी। जी। एज अ फादर मैं आपका नजरिया समझ चुकी हूँ, लेकिन एज अ मदर मुझे उनका नजरिया भी समझना होगा ताकि केस प्रेजेंट करने में मुझे आसानी होगी। और वो बहुत स्मार्ट है, इतने प्यार से और घुमा फिरा के आपसे बात करेंगी कि आपको लगेगा कि आपकी सबसे बड़ी वेल विशर वही है। इसलिए प्लीज उनकी बातों में आकर कुछ भी कमिट मत करना। और आज जो हुआ उसे लेकर भी वो शांत नहीं बैठेंगी। कोर्ट में इसके बारे में वो सवाल जरूर उठाएंगी। एंड क्वाइट पॉसिबल कि आपके अच्छी माँ होने को लेकर भी वो बहस करें। तो फाइन देन, शाम को मिलते हैं मेरे ऑफिस में। ठीक है। कार्तिक तुम्हारी लॉयर मेरे हाँ, मिलना चाहती है। दोनों तरफ का नजरिया जानना जरूरी है। गुड ना, इसका मतलब वो सॉर्टेड है। कोई ये नहीं कह सकता कि वो बायस्ड होकर केस लड़ी है। मैं समझ गई कार्तिक, तमाम के बारे में कुछ कह के कोई फायदा नहीं है। टाइम और एड्रेस तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा। आज शाम को मिलना है। सुबह जैसा मत करना प्लीज, आ जाना। मिलना तो पड़ेगा एक बार दामिनी मिश्रा से। देखो तो वो क्या सोचती है मेरे बारे में। क्या कर रहे हैं आप लोग? सॉरी मैम, सॉरी। ये फाइनल पेपर रेडी हैं, ये लीजिए। और आप दोनों अपने अपने नाम के आगे साइन कर दीजिए। पीछा क्यों कर रहे हैं मेरा? हम लोग आपका पीछा नहीं कर रहे थे, हम तो आपको सलाह देना चाहते हैं। रियली? आप दोनों मुझे? जी। कहिए। मैडम, जो आपने अभी नया नया केस लिया ना, वो इनका और सिंघानिया का। हाँ। मत लीजिए। क्यों? बहुत ही टेढ़े लोग हैं मैडम, पिगनी का नाच नचा देंगे आपको, छठी का तू याद दिला देंगे। What? हाँ मैडम, हम लोग सच कह रहे हैं। सालों पहले हम ही ने उनका डिवोर्स करवाया था। दिमाग खराब हो गया क्या आप लोगों का? हाँ? डिवोर्स केस उनका चल रहा है। देखा? आप भी पड़ गई ना इनके चक्कर में। बिल्कुल। दरअसल मैडम, ये दोनों बड़े विचित्र प्राणी हैं। पता नहीं कौन सी इनके पास अदृश्य शक्ति है कि इनको कितना भी अलग करो, ये दूर ही नहीं जाते, एक दूसरे से दुगना तेजी से जुड़ जाते हैं। सालों पहले इनका डिवोर्स हो गया है मैडम। क्या? और तलाक के बाद इन दोनों ने फिर से शादी कर ली, और वो भी हॉस्पिटल में। What? हाँ मैडम, प्लीज आप सावधान रहिए, पागल हैं दोनों। आपकी राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ना तो मैं शर्मा हूँ और ना ही मैं गुप्ता। मैं दामिनी मिश्रा हूँ। बड़े से बड़े पागल लोगों को अच्छी तरह से हैंडल कर सकती हूँ। ओके? सो नाउ जस्ट लीव। सच्ची में? हाँ, बहुत इजी है, कोई भी मुझे नहीं रोक सकता। नायरा मानसी भी नहीं, मैं उनको बताऊंगा ही नहीं। वो मम्मा है, उनको सब पता चल जाता है। नोजी में पीनट की तरह। वो तो फंस गया था इसलिए। नेक्स्ट टाइम नाक में क्लिप लगा के करना। नहीं, नेक्स्ट टाइम नहीं करूँगा, बहुत पेन हुआ था। अब ठीक है? यस। तो फिर हम नाने खेल सकते हैं ना? वो कैसे खेलते हैं? 2 स्टेप्स होती है,
और उससे म्यूजिक चला के ठक ठक करते हैं। फाइटिंग फाइटिंग नहीं, डांस। डांस में ठक ठक कैसे होता है? जब तू देखेगा तो तुझे खुद पता चल जाएगा कि कितना मजा आता है। सच्ची में? बिग ब्रो ने लास्ट टाइम मुझे सरप्राइज दिया था। मम्मा पापा सब ने बोला कि नहीं करेंगे, और बिग ब्रो ने मुझे घर पर ही सरप्राइज दे दिया। इस बार करेंगे? मैं भी इस बार उससे भी बिग सरप्राइज हो। मजा आएगा। कार्तिक सुनो तो। नहीं खाना चाची, भूख नहीं है मुझे। कार्तिक तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज थोड़ा सा खा लो। भूख लगेगी तो खुद खा लूंगा मैं। ये इंपॉर्टेंट कॉल है, सॉरी। जी मैनेजर साहब, मैंने कहा ना मैं फैक्ट्री नहीं आ सकता, प्लीज देख लीजिए वहां का। एक दिन में हाँ, रात भर जाग के सुबह तक सारा काम हो जाएगा। अब प्लीज फोन रखिए और फैक्ट्री जाइए। नरेश। यस सर। एक मिनट, मैं आपको कॉल करता हूं। नरेश, मेरा चार्जर तुमसे टूटा ना? सर मैंने नहीं तोड़ा चार्जर। गलती हो गई तो सच बता दो, झूठ क्यों बोल रहे हो? किसी से भी गलती हो सकती है, लेकिन मान लो वो बात। सच को छुपाओ मत, वो बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। ऐसा तो है नहीं ना कि सच सामने नहीं आएगा, कोई ना कोई आके बता ही देगा। इससे बेटर है कि खुद आकर बताओ, गलती मान लो अपनी। सॉरी सर। प्लीज चली जाइए हमारी लाइफ से। कार्तिक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मेरा भी सच सामने आ जाएगा। नायरा ने बता दिया किसी दिन गुस्से में या मुंह से निकल गया तो कार्तिक हर्ट भी होंगे और नाराज भी। इतनी सेल्फिश बात की है मैंने, और इसका इतना गिल्ट भी हो रहा है, पर बेटर है कि मैं खुद ही बता दूं। जो होगा देखा जाएगा। कार्तिक, हमें निकलना चाहिए, दामिनी का ऑफिस पहुंचना है ना। और हाँ, भाई साहब नहीं आ पाएंगे अभी, वो वहां जाके ज्वाइन करेंगे, बिजी हैं। ठीक है, आप भी रहने दीजिए, मैं अकेला चला जाऊंगा। ऐसा क्यों होता है मेरे साथ? कैसे बताऊंगी मैं कार्तिक को? और नहीं बताया तो गिल्ट में मरती रहूंगी। क्यों? नफरत होती है तुमसे वेदिका, क्यों किया तुमने ये? बहुत गलत किया। कहाँ गई वो मेरी रेड कार? यहीं तो रखी थी। हाँ भाई। हाँ। मम्मा आ रही है, मैं उनको फक करूंगा। हाँ भाई, मैंने कायरव को कुछ नहीं बताया। हाँ, बस निकाल ही रही हूँ। सॉरी भाई, वो थोड़ा लेट हो गया। उसने कहा था कि उसको लास्ट टाइम सरप्राइज मिला था। एक्चुअली मैं कायरव के इधर उधर होने का वेट कर रही थी। उसका ध्यान जैसे ही हटा ना, मैं चुपके से निकल गई, वरना जिद करता आने की। मम्मी मेरी सरप्राइज के लिए जा रही है पक्का। नायरा, मैं जानता हूँ तुम ध्यान रखोगी, पर प्लीज याद रखना वो दामिनी मिश्रा बहुत स्मार्ट है। आई नो भाई, डोंट वरी। ऐसे लोगों से निपटना आता है मुझे। सुना है वो लोगों को बहुत बुरा नचाती है। नचाने दो भाई, मेरा नाम भी नायरा है। मम्मा और मामू डांडिया डांस वाली आंटी की बात कर रहे हैं। वाह। चलिए भाई, मैं रखती हूँ। टाइम पे पहुंच जाना नायरा, वरना वो फिर से बातें बनाएगी। जी भाई, बाय। मुझे मम्मा का सरप्राइज पता चल जाएगा, मैं वंश भैया को ही बता दूंगा। वाह, कितना मजा आएगा। तो पापा भी है। वाह, दोनों मिलके मेरा सरप्राइज प्लान कर रहे हैं। ऐसे केसेस में, आई मीन कस्टडी केसेस में, एस्केडी? वो क्या होता है? इनकी जितना एक्सपीरियंस और किसी का नहीं है पूरे शहर में। ये जो भी सलाह देंगे वो
वो बेस्ट होगा। अरे वाह वेदिका, ये तो बहुत अच्छा सजाया तुमने। अब इसी में जौ बोएंगे नवरात्रि की खेती के लिए। अरे ये क्या हो गया? ये पूरा निकल कैसे गया? पता नहीं दादी, एक सिरा निकला तो पूरा ही उधड़ गया। हमेशा ऐसा ही होता है, एक के चक्कर में सब खराब। खैर, तुम कोशिश करो उसे ठीक करने की, शायद हो जाए। कब से यही कोशिश तो कर रही हूँ दादी की सब कुछ ठीक हो जाए, पर कुछ ठीक हो ही नहीं रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी वजह से कार्तिक की लाइफ में और सब कुछ खराब हो जाए। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। अगर कुछ ठीक नहीं कर पाई तो और खराब भी नहीं होने दूंगी। कल से नवरात्रि शुरू है, मैं सही मौका देके कार्तिक को सब सच बता दूंगी कि मैंने ये सब आपके लिए किया। मम्मा पापा यहाँ क्यों आए? यहाँ तो कोई स्टेज भी नहीं है। कार्तिक सुनो ना, इधर आओ ना। ये लो ना, ये कितनी सुंदर वॉल है, देखो ना। मेरी फोटो लो ना प्लीज। मेरी फोटो लो, देखो कितना सुंदर बैकग्राउंड है, जल्दी लो ना। नारा, ये कोई वक्त है फोटो खींचने का? हाँ, अरे तो बेहतर आओ, हम सेल्फी लेते हैं। ये देखो, मेरी फोटो लो ना। देखो ना, कितना अच्छा बैकड्रॉप है। देखो, फोटो लो ना। अरे यहाँ से लो। हाँ, यहाँ से। चलो ना बादशाह की फोटो लेते। ये देखो, अरे नवरात्रि है, यहाँ बोर्ड के साथ फोटो लेना तो बनता है ना। और वो कायरव के लिए कपड़े भी तो खरीदने हैं, और उसे बताना नहीं है। हाँ, कल से डानिया नाइट शुरू हो रही है, उसके लिए ना सरप्राइज है। और यहाँ पिक्चर्स बहुत सारी होगी। हम ना वो नारा, मॉल ये में सब चलते हैं। क्या? अरे मॉल में चलते हैं ना, सामान लेने। चलो ना। हाँ, और ये जो है ना, ये कहाँ मिलेगा कार्तिक? मिलेगा क्या वहाँ अब पे? ये चाहिए तुम्हें? ध्यान से देखो, ये ऐसा ही चाहिए। ये क्या कर रहा है यहाँ पर? कैसे आई? पता नहीं, पर अभी एक्टिंग करते रहो। हाँ, बहुत अच्छा किया तुमने जो तुम्हें सरप्राइज याद रहा ना अभी, वरना यहाँ से जाने के बाद कायरव को बता देते हमारा प्लान तो फिर गड़बड़ हो जाती ना। हाँ, तुम ना हमेशा ऐसे ही करते हो। हमेशा थोड़ी करता हूँ मैं। पिछले साल हमने वंश को ऐसे सरप्राइज दिया था ना, याद है तुम्हें? तो उसे लास्ट मिनट तक पता नहीं चलने दिया था हमने। हाँ, तो इस बार भी पता मत चलने देना, वरना जो इतना ग्रैंड सरप्राइज है वो ना बेकार हो जाएगा, है ना? हाँ बिल्कुल। क्या कर रहे हैं दोनों? पागल हो गए हैं क्या? चलो मेरी गाड़ी में चलते हैं। आओ ना, बैठते हैं। चलो चलो, बैठो बैठो। कार्तिक, कहाँ लेके जाएंगे कायरव को डानिया नाइट के लिए? उदयपुर सिटीजन क्लब, बहुत ही अमेजिंग अरेंजमेंट हो रहा है वहाँ पर। ही लव इट। ठीक है, तो फिर हम घर चलते। कायरव! कायरव? गॉड, कायरव आप यहाँ कैसे आए? सरप्राइज!
सरप्राइज? ये कैसा सरप्राइज है बेबी? मम्मा की तो जान ही निकाल दी थी आपने। क्या कर रहे हो आप बेटा? ये गलत बात है ना। बिना अपनी मम्मा को बताए या बिना किसी बड़े के आप घर से बाहर नहीं निकल सकते ऐसे। हाँ कायरा, मम्मा ने मना किया है ना आपको। अब क्यों करते हो ऐसा बेबी? बेटा देखो मम्मा को, कितनी परेशान हो गई हो। गुड बेबीज अपनी मम्मा को परेशान नहीं करते। से सॉरी। सॉरी मम्मा, सॉरी पापा। पापा बोले किसी दूसरे के लिए सरप्राइज है। मुझे पता है हमारे लिए। मैंने बोला था ना बहुत मजा आएगा। वंश भैया आप मुझे सिखाओगी ना कैसे करते हैं वो डांस? अरे बताया तो था। 2 स्टिक्स होती है, उससे ठक ठक करते हैं। अचानक वहाँ कायरा को देख के कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। क्या कर रही हो? जो मन में आया बस बोलते गए। उस वक्त मुझे वो डांडिया के कपड़ों वाला बूट दिखा तो मैंने वही बहाना बना दिया। और क्या करते हम? हमें क्या पता था कि कायरा इस बात को इतनी सीरियसली ले लेगा। और कायरा इतना एक्साइटेड हो गया और पीछे ही पड़ गया कि उसे सिटीजन क्लब वाले डांडिया में जाना ही जाना है। और वो भी पूरी फैमिली के साथ। आप लोग चलेंगे ना? प्लीज कायरा के लिए। हाँ नायरा, हम चलेंगे। हाँ हाँ चलेंगे ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है। इसी बहाने से ही आपकी स्माइल तो देखने को मिली। कार्तिक, आई होप कल मेरे सच बताने के बाद ये स्माइल इसी तरह बनी रहे। माता रानी के चरणों में माथा टेकेंगे और फिर बच्चों के लिए थोड़ा सा नाचेंगे। इसके अलावा कल और कोई बात नहीं होगी। कोर्ट कचहरी की तो बिल्कुल नहीं, ना हमारी तरफ से ना उनकी। बता दो उन्हें भी। हेलो मिस्टर एंड मिसेस गोयनका, बहुत ही स्पेशल अरेंजमेंट्स किए हैं हमने आज। आपको और मैम को तो आज डांस करना ही पड़ेगा। जी श्योर। आप 1 मिनट मेरे साथ आएंगे साइड में, सिर्फ 1 मिनट के लिए। देखिए मैं जानता हूँ आप इस इवेंट के लिए बहुत एक्साइटेड हैं और मीडिया में साबित होना चाहिए कि आपका इवेंट सुपर हिट रहा, लेकिन आप उसके लिए मुझे ऑकवर्ड सिचुएशन में मत डालिए प्लीज। जो आपने अभी अभी कहा मिस्टर मिसेस गोयनका डांस और ये सब मत कीजिए। एनीवे जैसे नॉर्मली बाकी कपल्स डांस कर रहे हैं वगैरह तो हम भी कर लेंगे, एंजॉय कर लेंगे, दैट्स ऑल। ठीक है, जैसा आप कहें। थैंक यू। कुछ हुआ क्या? नहीं बस उन्हें बता रहा था कि ये ज्यादा मिस्टर मिसेस ना करें। ओके है ना, कायरव कभी भी आ सकता है और मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ उसे पता चले जिससे उसका मन दुखे। आई नो। थैंक यू। बिग ब्रो, कायरव कब आएगा? डांस तो शुरू होने वाला है ना? बस अभी आते ही होंगे वो लोग। आपकी नायरा मासी से बात हो गई मेरी, उन्होंने कहा कि वो लोग घर से निकल चुके हैं। नायरा और कायरव कहाँ रह गए? तू आ रही है ना पल्लवी? प्लीज आ जा, आज बहुत अकेला फील हो रहा है। रास्ते में हूँ, 10 मिनट और। कोई तो हो मेरे पास भी बात करने को। इतनी बड़ी फैमिली में रह के भी अकेली हूँ। Missed you, बेटा। I also missed you, पापा। ओए कितना हैंडसम लग रहा है मेरा बच्चा।
मैंने जहाँ भर की बातें भूले तेरी मेरी बातें करूं। हाय झोंके झोंके ये हवा के लाए दोनों को बहा के हाय बने देखो हम शर्माए एक दूजे के। सब लोग इतने साइलेंट साइलेंट क्यों हैं? साइलेंट नहीं है, सैड है। क्यों? मुझे नहीं पता। आप लोग का झगड़ा हुआ है क्या? बात क्यों नहीं कर रहे? नहीं नहीं, ऐसा किसने कहा? हाँ कायरव, ऐसा कुछ नहीं है। हम क्यों झगड़ेंगे, सब ठीक है। हाँ देखो ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। नमस्ते जी। आइए कावेरी जी। देखो कायरव, कोई झगड़ा नहीं है हमारे बीच। कब शुरू होगा डांस मम्मा? चल हम लोग अभी डांस शुरू कर देते हैं। नहीं नहीं, पहले हम माथा टेकेंगे, फिर डांस करेंगे। ओके। वेदिका, आई एम सॉरी वेदिका, ये सब मजबूरी में करना पड़ा। वो एक्चुअली कायरव ना कार में बैठ के आ गया था और वहाँ आई नो, मुझे कार्तिक ने बताया एंड आई एम सॉरी नायरा, ट्रस्ट मी, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि मैंने जो वो डिवोर्स वाली बात कही वो यहाँ तक पहुँच जाएगी। अगर पता होता तो मैं सच में उसका जिक्र तक नहीं करती। मुझे भी नहीं पता था वेदिका कि कार्तिक इस बात का इतना बड़ा इशू बना देगा। मुझे भी ये लगा कि डिवोर्स होगा, मैं कायरव को लेके चली जाऊंगी, पर कार्तिक नहीं, उनकी भी गलती नहीं है। वो कायरव से बहुत प्यार करते हैं। जब उन्हें पता नहीं था कि वो उनका अपना बेटा है, तब भी उसके लिए इतना परेशान हो जाते थे। तो अब तो सॉरी। नहीं नायरा प्लीज, आप सॉरी मत कहिए। वो तो मैंने ही उस दिन गुस्से में अपनी बात मनवा ली आपसे, और उसी का रिजल्ट है ये सब। माफी तो मुझे आपसे मांगने तक का हक नहीं है, लेकिन नहीं वेदिका प्लीज, आप ऐसे मत कहिए। हम दोनों ही जो सोच रहे थे वैसा नहीं हुआ। मैं जो भी कर रहा हूँ अपने बेटे के प्यार में कर रहा हूँ। आप तो समझ रही होंगी। आपसे क्या छुपाए, आप तो जानती हैं सब क्यों मैं कायरव को उसके पापा से दूर लेके जाना चाह रही हूँ। उसका दूर जाना मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। वो मेरे साथ न रहे पर आंखों के सामने रहे। कायरव जब तक कार्तिक के सामने रहेगा, वो वेदिका के साथ नॉर्मल लाइफ शुरू नहीं कर पाएगा। गलती हो गई माँ, अब बस इतनी हिम्मत दीजिए कि कार्तिक के सामने उसे कबूल करके माफी मांग सकूं। अब तो जय भी कर ली, डांस कब करेंगे? बस म्यूजिक शुरू हो जाए, फिर आप जितना मर्जी हो डांस कर लेना। सिर्फ मैं नहीं, हम सब। ये मेरा फर्स्ट डांडिया है ना, तो हम बहुत सारे पिक्चर्स भी लेंगे। उदयपुर सिटीजन क्लब के डांडिया रास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि साइड में जो टेबल है वहां अपने अपने डांडिया लेकर बीच में आ जाइए, जहां डांडिया रास बहुत जल्द ही शुरू होने वाला है। थैंक यू फॉर कमिंग। इट्स माय प्लेजर। पता है, बहुत अकेला फील हो रहा था। आई वॉज। कितनी बड़ी फैमिली है तेरी। हाँ है तो, लेकिन
अभी तक वो रिश्ता नहीं बन पाया है। पर वो रिश्ता तभी बनेगा जब तेरा और कार्तिक का रिश्ता स्ट्रांग होगा। पर उसका तो नायरा के साथ ही। पल्लवी, मैं सोच रही हूँ कि मैं कार्तिक को सब सच बता दूं। पागल है क्या? वो कैसे रिएक्ट करेगा सोचा है तूने? शायद वो नाराज होंगे, शायद मुझसे बात भी नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम मेरे अंदर का गिल्ट तो खत्म होगा ना। किस बात का गिल्ट है तुझे? अपना हक मांगना गलत है क्या? नहीं मांगा है मैंने पल्लवी, बदतमीजी की है। ब्लेम किया था उन्हें कहा था कि चली जाइए अपने बच्चे को लेकर मेरी और कार्तिक की लाइफ से। मुझे खुद ही नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने ऐसा कैसे किया। जब इंसान खुद परेशान होता है, डेस्परेट होता है, तो ऐसा कर जाता है अक्सर। और जो तेरे साथ हो रहा है वो सही हो रहा है क्या? अब मैं तो कुछ बोल नहीं सकती क्योंकि तूने ही मुझे मना किया है। कायरव के होने के बाद उनका बॉन्ड और ज्यादा स्ट्रांग हुआ है, बस खत्म तो वो कभी हुआ ही नहीं। तुम दूसरा ले लो। क्यों? तुम कोई दूसरा ले लो। हाथ मैंने पहले रखा था। नजर पहले मेरी पड़ी थी। नजर किसने देखी? हाथ तो दिख रहा है ना मेरा पहले रखा हो। अब दो तुम ये ले लो। नायरा, सटल कलर्स अच्छे लगते हैं लड़कों पे। हाँ, लेकिन मीना के हाथ में थोड़ा चमचम होना चाहिए ना, तो ये अच्छा लगेगा। फिर तो शेरनी के हाथ में एकदम डिंचाक सा कुछ होना चाहिए। मम्मा कहते डिंचाक ही है पापा। वो वाला दे दो ना मासी आप एक दो को। देखा, बच्चों को भी पता है। बच्चे तो वही सीखेंगे ना जो बड़े सिखाएंगे। सच को छुपाया जा सकता है लेकिन झुठलाया नहीं जा सकता। एक अच्छा दोस्त वो नहीं होता जो दोस्त की हाँ में हाँ मिलाए, बल्कि एक अच्छा दोस्त वो होता है जो उसे सच बताए। I know पल्लवी, पर ये सच बहुत पेनफुल है। देख वेदिका, एक बात याद रख, अगर अपने हक के लिए लड़ेगी नहीं तो तेरा हक तुझे मिलेगा नहीं। नायरा कहने के लिए तो आज वापस आ गई है, लेकिन सिर्फ तेरी लाइफ में। कार्तिक की लाइफ से तो वो कभी गई ही नहीं थी। जब वो मर के नहीं मरी तो जीते जी क्या मरेगी, स्पेशली कार्तिक के लिए। पल्लवी, वो चली जाएंगी। उन्होंने मुझसे कहा था कि जैसे ही कायरव की कस्टडी उन्हें मिल जाएगी वो चली जाएंगी। पहले तो तू खुद को बेवकूफ बनाना बंद कर और अपने आसपास की सच्चाई को आंखें खोलकर एक्सेप्ट कर। वो देख वहां। ये सब झूठ मूठ का नाटक नहीं है, बल्कि ये वो सच है जो अभी तुम में से किसी को भी रियलाइज नहीं हो रहा है, जबकि हम सब बाहर वालों के लिए ये बहुत ऑब्वियस है। मैं मम्मा के पास जा रहा हूँ। ओके बच्चा, आए, मजा आ रहा है आपको? बहुत। नायरा कहीं नहीं जाएगी, ये तू मुझसे लिख के ले ले। वो और कार्तिक ना तो एक दूसरे से दूर होंगे और ना अलग। यहाँ देखो, जैसा कि आप सब जानते हैं, 9 डांडिया नाइट्स में हर रात एक अलग थीम होगा और आज का थीम है मिलन। मिलन जो जुदाई के बाद हो। आज की रात डांडिया रास के इस पंडाल में वो सब प्यार करने वाले जो एक दूसरे से दूर चले गए थे, वो एक बार फिर मिल जाएंगे
और इस बार सदा के लिए सारे गिले शिकवे, सारी लड़ाई झगड़े सब आज हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और माँ के दरबार में जल रही ये अखंड ज्योत इसकी साक्षी होगी। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट राउंड। मेरे मम्मा पापा साथ में डांस क्यों नहीं कर रहे? आपके मम्मा पापा साथ में डांस क्यों कर रहे हैं? अरे करेंगे करेंगे, ये अंदर बारी बारी से पार्टनर चेंज होते हैं। सच्ची? वाह, मेरे मम्मा पापा तो पार्टनर बन गए। हाँ, मैंने बोला था ना, इसके अंदर बारी बारी से पार्टनर चेंज होते रहते हैं और दूर दूर वाले भी हम ऑलवेज साथ आ जाते हैं। कार्तिक की लाइफ से तो वो कभी गई ही नहीं थी। वो और कार्तिक ना तो एक दूसरे से दूर होंगे और ना अलग। ऐसे कैसे उसने इतनी सारी वायर्स खुली छोड़ रखी हैं? टाइम नहीं मिला सर, सुबह तक तो बारिश हो रही थी, दोपहर के बाद काम शुरू हुआ। जैसे तैसे कार्यक्रम शुरू होने से पहले काम खत्म हुआ। अगर स्पार्किंग हो जाती तो इतने सारे लोगों को हम क्या जवाब देते? नहीं होगा सर। अरे नागेश ने खुद मुझे बताया है कि बीच वाले पोल में हल्का सा करंट आ रहा है। एक काम करते हैं ना सर, पहले राउंड डांस का हो जाने देते हैं, उसके बाद जो ब्रेक होगा उसमें सबको बता देंगे कि ऊपर तारा गुच्छा है, हमें हटाने के थोड़ा टाइम दे। अरे मगर इसके लिए पंडाल की लाइट तो ऑफ करनी पड़ेगी ना। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। इन लोगों को तो बाद में देखती हूँ, पहले घर वालों को बताना पड़ेगा। बच्चे बूढ़े सब होंगे अंदर, पता चला तो पैनिक फैल जाएगा। वेदिका कहाँ है? कहीं दिखाई नहीं दे रही। यहाँ तो गई थी पर उसका मन बहुत उदास था। और करे भी क्या, कार्तिक तो कायरों के साथ बिजी है। हम लोग यहाँ आए भी तो उसी के लिए है ना। हाँ, लेकिन वेदिका के लिए कितना मुश्किल हो रहा होगा ना दीदी। नायरा के लिए कहाँ आसान है सुरेखा। हर वक्त कार्तिक के साथ बीवी बनने की एक्टिंग करना, कितना मन दुखता होगा बेचारे का। और कार्तिक का नहीं दुखता होगा। कार्तिक ने सिर्फ नायरा से प्यार किया है। जब तक वो नहीं आई थी उसके लिए तड़प रहा था और अब सामने है तो। जब तक ये कस्टडी का केस खत्म नहीं हो जाता सबका हाल यही रहने वाला है।
बेबी मम्मा ना अभी बहुत थक गई है, आप पापा के साथ डांस कर लो जाके। मम्मा मुझे फैमिली डांस करना है। चलो ना मम्मा चलो। जिंदगी कितनी अजीब हो सकती है ये सोच भी नहीं सकते। सही कह रही हैं दीदी, ये जिंदगी कब किसको क्या दिन दिखा दे, कोई कुछ नहीं कह सकता। बच्चों के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता है। कोई है? सुनो, हाँ दादी, अभी तो तुम्हारे साथ थी ना? दादी अभी तो यहीं थी, मैं थोड़ी देर उधर चली गई तो पता नहीं कहाँ चली गई। आप रुकिए, मैं अभी देख कर आती हूँ, शायद पानी पीने या वॉशरूम वगैरह ही गई होगी। कोई देख क्यों नहीं रहा है? इतने क्या बिजी है सब, ना फोन उठा रहे ना सुन रहे। अभी वो फोन था। पक्का मुझे ही फोन कर रही होगी। पल्लवी, 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 जल्दी आओ। कार्तिक, क्या कर रहे हो? तुम्हारी ड्रेस की डोरी खुली है। बिछड़ी सांसों की है यादें तेरी, तुम बंद आंखों में है। तुझसे जुड़ा मन तेरी यादों की धड़कन जगाए मुझे। चाचू आ गए थे, उनके सामने थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता। क्या हुआ वेदिका, तो इतनी घबराई क्यों लग रही है? पल्लवी, मुझे ना वो घर वालों को और कार्तिक को वहाँ से हटने के लिए बोलना होगा। वो ऑर्गेनाइजर्स ना बहुत लापरवाह है। स्टूपिड पीपल। अरे सॉरी बोलने से मेरा नुकसान ठीक हो जाएगा क्या? अरे इतनी देर लाइन में खड़े होके मैं अपना खाने पीने का सामान लाई थी, वो सब गिरा दिया। नायरा जल्दी करो प्लीज, कोई आ जाएगा तो फिर। कार्तिक तुम जाओ। ठीक है।
सब उठा के दो। मैं करता हूँ। नहीं कार्तिक, मैं खुद कर लूंगी। नायरा, तेरे ही साए में ख्वाबों की बाहों में अपनी कहानी लिखूं, हंसते हुए पल में रोते हुए पल में बस तेरी जुबानी बहू, ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरी बन के रहूं। ऐसा अपना नाता क्या रिश्ता कहलाता, बस तेरा बन के रहूं। ओ मोरे सैया रहना ना बीते बने, ओ मोरे सैया नैना ना रूठे मने, ओ मोरे सैया नैना ना रूठे मने। Forget it. ये लीजिए। ए रुक, अरे कहाँ जा रही है? प्लीज छोड़िए। देख मैं यही कह रही थी। नहीं आंटी, वो तरीका देखा इसका? छोड़िए छोड़िए। सॉरी बोल के हेल्प करने के बजाय भाग रही है। नहीं छोड़ूंगी मैं तुझे। अरे छोड़िए। देखना तू तमाशा। चुप है। चले आजा। मम्मा अभी ये वाला डांस करो ना। नहीं ना बेबी, बस ना प्लीज, अभी नहीं। मम्मा करो ना मम्मा प्लीज। आंटी मेरी मम्मा बहुत अच्छा डांस करती हैं। कायरा स्टॉप इट बेबी, छोड़ो ना, आप मेरे साथ चलो। अरे बच्चे का मन रखने के लिए कर दीजिए ना। अब आप कार्तिक की लाइफ से तो वो कभी गई ही नहीं। वो और कार्तिक ना तो एक दूसरे से दूर होंगे और ना अलग। जब वो मर के नहीं मरी तो जीते जी क्या मरेगी, स्पेशली कार्तिक के लिए। नहीं जाऊंगी नायरा को बचाने, उसकी वजह से।
वेदिका, तुम ऐसी नहीं हो। तुमने हमेशा सबकी मदद की है, तो अब क्या हो गया है? जाओ उसकी मदद करो। क्या हुआ मैम, आप ठीक तो है ना? शुक्र करो कि वो ठीक है, बच गया कुछ होते होते, नहीं तो। सॉरी सर, पर मैं, अगर मेरी नायरा को कुछ हो जाता तुम में से किसी को नहीं छोड़ता मैं। ठीक करो ये सब, वरना तुम लोगों को ठीक कर दूंगा मैं। डांडिया खेल के बहुत थक गए, थोड़ा रेस्ट। हाँ। मैडम, जो आपने अभी नया केस लिया ना, मत लीजिए। बहुत ही टेढ़े लोग हैं मैडम, तिगनी का नाच बता देंगे आपको, छठी का तू या गिरा देंगे। पता नहीं कौन सी इनके पास अदृश्य शक्ति है, इनको कितना भी अलग करो ये दूर ही नहीं जाते, एक दूसरे से दुगना तेजी से जुड़ जाते हैं। सालों पहले इनका डिवोर्स हो गया है मैडम। कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें, फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? सॉरी मैडम, वो क्या है ना कि मैं अपनी बीवी को लेके डांडिया नाइट्स में आया था, तो इसीलिए। अब ये डांडिया वांडिया करना छोड़ो और काम की बात सुनो। एक लड़की है, नायरा सिंघानिया नाम है उसका। सारी डिटेल्स तुम्हें मैसेज कर रही हूँ, ध्यान से पढ़ लेना। जी मैडम, हो जाएगा, आप टेंशन मत लीजिएगा। उदयपुर के सिटीजन क्लब के डांडिया ग्राउंड में इस वक्त हैं वो लोग। उदयपुर सिटीजन क्लब के डांडिया नाइट में? मैडम मैं भी तो वही हूँ। गुड, तो फिर फोन रखो और जल्दी से काम पूरा करके मुझे रिपोर्ट करो। जी मैडम। जब दामिनी मिश्रा जीतने की ठान लेती है ना, तो कोई भी तरीका नहीं छोड़ती। साम दाम दंड भेद जो भी करना पड़े। कहाँ चली गई नायरा? अगर कार्तिक नहीं होता तो। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। थैंक गॉड। वेदिका, क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों लग रही हो? ऑल वेल ना? ऑल वेल। आप ठीक है? तो सब ठीक है। बाप रे बाप, थक गए पर बहुत मजा आया। आज तो भाई ऐसा लग रहा है कि पूरे साल की कैलोरीज बर्न हो गई है। भाई साहब मेरा चेहरा देखिए कितना लाल हो गया, कितनी एक्सरसाइज कर ली हो जैसे। लगता है किसी ने मारा है। जरूरत से ज्यादा ही हो गई, हमारी तो हड्डी पसली एक हो गई है। इतना नाच सुन लिया, पता तो कल चलेगा। बहुत मजा भी आया
बहुत थक गए। कितनी गर्मी भी लग रही है और पनीसा भी आ रहा है। मम्मा पापा कहाँ हैं? अरे हाँ, हमारा भी ध्यान नहीं गया उन पे। हाँ, वेदिका भी दिखाई नहीं दे रही काफी देर से। बेटा यहीं कहीं होंगे वो। चलो बच्चों, मैं तुम लोगों को जूस पिला देती हूँ। मैं देख के आता हूँ वो कहाँ है। दोनों का फोन ही नहीं लग रहा है, ना कार्तिक का ना नायरा का, और वेदिका का फोन तो बंद ही आ रहा है। पल्लवी, वेदिका कहाँ है? तुम्हारे साथ थी ना? वेदिका तो घर चली गई अभी थोड़ी देर पहले। अकेली? किसी को बताया भी नहीं? मुझे बताया था उसने। मैं घर जा रही हूँ, सर बहुत दुख रहा है। काफी शोर है भी यहाँ पे, हो सकता है। हाँ, पर कार्तिक को आई थिंक कार्तिक वेदिका या नायरा किसी एक को घर छोड़ने गया होगा। अंदर जाके देखते हैं बच्चों को, शायद मम्मा पापा को कायरव याद कर रहा होगा। हो क्या गया है तुम्हें वेदिका? कर क्या रही हो तुम? ऐसी बात दिमाग में भी कैसे आ सकती है तुम्हारे? किसी भी रिश्ते से पहले वो एक इंसान है, एक माँ है। How could you even think like that? Jay! भगवान, please. I'm sorry. वेदिका, वेदिका को क्या हुआ अचानक? थैंक गॉड तुम ठीक हो। मैं घर जा रही हूँ। कायरव को प्लीज घर ड्रॉप कर देना। अभी जाने का मन नहीं होगा उसका। रात को नायरा अकेली जा रही है, ये ठीक नहीं है। ड्राइवर भैया कहाँ चले गए? मैं घर जा रही हूँ, सर बहुत दुख रहा है। काफी शोर है भी यहाँ पे। चल भाई निकल। अरे कौन है भाई साहब वहाँ पर?
क्या हुआ? अरे कुछ नहीं भाई साहब, वो पर्स गिर गया था, मिल गया। अच्छा चलो, मिल गया ना। चलो चलो चलो। हाँ बोलो, काम हुआ कि नहीं? जी घर में तो घुस गया हूँ। बधाई हो। तुम्हें मैंने वहाँ गृह प्रवेश के लिए तो भेजा नहीं था। अब जल्दी से पूरे घर की तलाशी लो, खास तौर से नायरा के सामान की, और कोशिश करके कुछ भी ऐसा सामान ढूंढो या फिर कोई कागजात जो उसकी पिछली जिंदगी से जुड़ा हुआ, खास तौर से तब जब वो गोवा में थी। समझ में आया? जी। हमारे बच्चे की कस्टडी दिलाने के लिए तुम्हारी बीवी के पासपोर्ट ढूंढना होगा कार्तिक उनका। किसको उठा के लाए हो बे? बच्चे उठाने की बात हुई थी ना। अरे भाई बच्चा ही उठाने गया था, पर ये मैडम मिल गई, अमीर दिखी, इसने उठा लिया। बहुत बढ़िया। दशहरा, दिवाली, नवरात्रि सब त्योहार होते रहना चाहिए, हमारा धंधा पानी भी चलता रहेगा ना। हाँ बिल्कुल सही कहा भाई, बिल्कुल सही। अरे प्लान तो ये था कि इंजेक्शन देकर वहीं गहने जेवर लूट ले, तो सोचा नहीं पूरा का पूरा उठा लेते, इनके घर से फिरौती वसूलेंगे। क्यों? बिल्कुल सही कहा, क्यों भाई? बहुत बढ़िया। चलो तो फिर लो घर वालों को नंबर और दे दो इनको इंजेक्शन। अबे तेरी तो पकड़ो मनसुख, इंजेक्शन ला। बच्चों के साथ ना हम भी बच्चे बन गए। बैठिए भाभी। हे भगवान। देवयानी, बच्चों से याद आया, नायरा कार्तिक कहीं दिखे नहीं अभी तक। और वेदिका भी तो नहीं दिखी। नक्श बेटा कहाँ है तीनों? नायरा से कोई बात हुई तेरी? नहीं बड़ी दादी, वो फोन नहीं उठा रही, पर उसका मैसेज आया था कि वो घर चली गई है। मैं घर पे गार्ड को फोन लगा के देखता हूँ। हेलो भैया, नायरा मैडम घर आई है क्या? हाँ साहब, वो अपने कमरे में है, बत्ती जल रही है, बुलाऊं क्या? नहीं नहीं, हम घर आ रहे हैं, तुम ख्याल रखना तब तक। बड़ी दादी, नायरा घर पहुंच गई। इसे कैसे बिना बताए चली गई? ऐसी बात नहीं है सुहासिनी जी, परेशान होगी वो भी, हमें भी समझना चाहिए। फटाफट लगा। खोलो बे, बहुत खोलो ये क्या इंजेक्शन दिया है तुम लोगों ने हमें? अरे घबराओ ना मैडम जी, किडनी फिडनी नहीं चाहिए हमें आपकी, हैं? बस गहने जेवर और थोड़ा सा पैसे जो आपके परिवार वाले हमें खुशी से दे देवे, हैं? और रही बात इंजेक्शन की, अरे वो तो नशे की है, बेहोश भी नहीं करेगा, बस थोड़ा सा सुरूर आवेगा, है? तैरने लगोगे आसमान में, और लड़ने का भी मन जरा भी नहीं करेगा। क्यों भाई? है? वेदिका का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। मेरी स्टाफ से बात हुई थी, वेदिका घर पर ही है। अब हम भी चले, थक गए बहुत। नहीं नहीं, अभी हाउस नहीं जाएंगे। हाँ हाँ, यहाँ पे बहुत मजा आ रहा है, अभी घर वर नहीं जाएंगे। वंश, ताई दादी ने क्या कहा, समझ नहीं आया तुम्हें? मम्मा पापा कहाँ है? कह रहे बेटा, क्या हुआ? तुमको रुकना है ना यहाँ थोड़ी देर, डांस करना है ना? कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम रुक जाएंगे। अब रुक जाते हैं ना, थोड़ी देर के लिए तो रुकना है। हाँ हाँ रुकेंगे ना, और जलेबी भी तो खानी है। चलो आओ, चलो। हाँ चलो चलो, लेडीज एंड जेंटलमैन, कुछ ही देर में शुरू होने वाला है हमारा सेकंड राउंड। अब आगे की प्लानिंग करते हैं, पैसा हमें कब, कहां और कितना चाहिए। चलो चलो। रुको तुम लोग, कहाँ जा रहे हो? बात खोलने के लिए कोई ये सामान? सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब भी तुम साथ आते हो ना, गुंडे पड़ जाते हैं पीछे। मुझ में कोई मैग्नेट है जो गुंडों को अट्रैक्ट करता है? पता नहीं, पर पहले भी तो हुआ है ना ऐसा। ग्रीस में क्या गुंडे मेरे पीछे आए थे?
तो सिंघानियस में। वाह, क्या मैं गुंडे लाया था। वो तो ऑलरेडी बैठे थे ना तुम्हारे मायके में। और ऋषिकेश में वहाँ? हाँ, वो ठीक है। अच्छा भला सब चल रहा था, पता नहीं कहाँ से आ गए ये लोग बीच में। ये लोग बीच में नहीं है, तुम आई बीच में। सुना नहीं उन लोगों ने क्या कहा? बच्चे उठाने आए थे वो लोग, थैंक गॉड कि बच्चे बच गए। लेकिन तुम्हें किसने बोला था वहां जाने के लिए अंधेरे में आधी रात को? तुम्हारी वजह से गई थी मैं, और तुम्हें तो पता भी नहीं चला। तुम्हें तो रियलाइज होता ही नहीं है। जब देखो पास आ जाते हो। तुम्हें पता भी तुम्हारे पास आने से मुझे कैसा फील होता है? और तुम्हारे पास आने से मुझे कैसा फील होता है पता? तो क्यों आते हो पास? अभी भी देखो कैसे चिपके हुए हो। तुम चिपकी हुई हो, मैं नहीं। तो मैं तो लो और चिपकूंगी और चिपकूंगी। अब क्या करो? पता है क्या करूँगा? मैं भी और पास आ जाऊंगा। अब बताओ क्या करोगी? ये रिश्ता क्या कहलाता है।